एक इंसान अपने जीवन में साधारणतया 6 वृक्षों का उपयोग करता है। उतनी लकड़ी, घोड़िया थी चालू थाय, देख तमाशा लकड़ी का, है भजन है ना बड़ा प्रसिद्ध। हमारी प्रसूता, हमारी मां ने जिस खटिया पर हमें जन्म दिया वो लकड़ी से बनी हुई थी। हम पैदा हुए वहां से लकड़ी का प्रयोग शुरू हुआ है। घोड़ियों पलना लकड़ी का बना हुआ। थोड़ू चालता शीखा तो पहले ठेलण गाड़ी काष्टमांथी बनेली। पछी ए कुर्सी होय, ए पलंग होय, बीजू बधु फर्निचर होय, अपना मकान होय, केटली जगह लाकड़ानी जरूर पड़े। रसोई पकाववामां लाकड़ानी जरूर। हवे तो सारू छे तमे बीजी रीतनी जीवन शैली बदलाणी छे एटले कदाच ए उपयोग थोड़ो ओछो थयो। अने छेवटे माणस मरे त्यारे वળી पाछा एना अग्नि संस्कार, त्यां सुधी लाकड़ू 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 सतत तमारी साथे रहे। એટલે એમ કહે છે કે એક માણસ એના જીવન દરમિયાન लगभग 6 वृक्ष वापरी नाखे। प्रकृति से हमने यदि 6 पेड़ लिए हैं तो हम 6 पेड़ लगाएं नए अपने जीवन में और सुनिश्चित करें कि उन वृक्षों की रक्षा हो, वो बढ़े। तब तक हमने अपना केवल ऋण चुकाया है। यदि 6 वृक्षों से ज्यादा हम लगाएं तो फिर माता प्रकृति को हमने कुछ दिया है। ये इसलिए कह रहा हूं कि इस वाली कथा में भी इस दक्षिणा के लिए तैयार रहना। जो आगळना भागमां तड़को छे तो आगळ नहीं तो लोकोनी कथामां आगळ बेहवानुं बहु होय कि अमने आगळ जग्या मळे। आ जो हामे आगळना सोफा खाली छे, केम? त्यां झाड़वानो छायो नथी। आम केवा घूसता जाओ छो, ज्यां छाया मळे त्यां झाड़वानी नजीक जाओ, झाड़वानी बाजुमां जाओ। झाड़वू झाड़वू झाड़वू। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। ये परोपकारी है और परोपकारी छाया देता है। परोपकारी की सन्निधि शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो वृक्ष तो अहींयाथी आपणे ज्यारे उठीशुं ने छेल्ले दिवसे त्यारे ते एक संकल्पनी दक्षिणा व्यासपीठ ने आपीने पछी उठीशुं एटले मानसिक रीते तैयारी राखजो। अने कालथी आववानुं बंध नहीं करता बी जईने भाई डरी जईने, एवुं नहीं, पण जग्या गोतवानुं चालू करो अत्यारथी के क्या करी शकाय। अने एमां तमारे कांई मदद जोती होय तो एमां आपणुं जंगल अने पर्यावरण विभाग आपणुं खातुं ए ते अर्जुनभाई कहीं मदद करी शके ने। एवी क्यांक जग्या उपलब्ध कराववामां आवे के महेंद्रभाई पछी आपणुं नेचर फर्स्ट ट्रस्ट अने आ बधा भेगा मळी अने क्यांक वળી पाछुं कोई स्मृति वन के भाई अमे आ वननो उपयोग कर्यो हतो तो हवे एक बीजुं वन पाछुं ऊभुं थाय एवुं कंईक करीए। अने आ आटलू कहेवानी हिम्मत एटला माटे करूं छुं के नेचर फर्स्ट वाळा आखी सेना अहींया छे अने आ काम करी रही छे। एटले आवनारा दिवसोमां एक वधारानो प्रोजेक्ट अमारा राजकोटनुं सद्भावना ट्रस्ट કેટલું સરસ કામ કરે છે। લાખો ઝાડવા એના માધ્યમથી જ આપણે પોરબંદરમાં પણ 5000થી વધારે વૃક્ષો વાવવાનો પ્રકલ્પ, હે 10,000 થઈ ગયા, 10,000થી વધારે વૃક્ષો વાવવાનો પ્રકલ્પ
એ હાથમાં લીધો છે. અને ઝાડવા વવાતા જાય. તમે સાંદીપની તરફ આવશો ને તો એની બે બાજુ એ ઝાડવા વવાયેલા તમને દેખાશે. ત્યાં સાંદીપની સદભાવનાનું નામ ત્યાં જોડાયેલું છે. વાલા, વર્તમાન સમયનો યજ્ઞ છે. આ યજ્ઞ કરવો પડશે. માતા પ્રકૃતિને આપવું પડશે. મેં ત્યારે પોરબંદરમાં પણ કહ્યું હતું, આપણા વૈષ્ણવો મથુરામાં જાય ને પછી જમના મહારાણીનો ચુંદરી મનોરથ કરે, જમનાજીની પૂજા કરે અને પછી ચુંદરી આ કિનારેથી ઓલા કિનારા સુધી આમ હાડીઓને બધીને જોઈન્ટ કરી સીવડાવી અને ત્યાં સુધી નૌકામાં લઈ જાય, ચુંદરી મનોરથ કરે. ભક્તિ છે, ભાવ છે, ખર્ચો કરે છે. તો એ જ રીતે જેમ શ્રી યમુનાજી શ્રી કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયા છે, આ ભૂમિ, આ પૃથ્વી એ પણ પ્રભુની પત્ની છે. વિષ્ણુ પત્ની નમસ્તુભ્યમ પાદ સ્પર્શં ક્ષમસ્વ મે, એવું આપણે કહીએ છીએ. તો એનો એ ચુંદરી મનોરથ થાય. આ ઝાડવા લગાવીએ ને એ પૃથ્વી માતાનો ચુંદરી મનોરથ છે. વૃક્ષો જેટલા વાવીએ. પશ્યૈતાન મહાભાગાન પરાર્થૈકાંત જીવિતાન વાત વર્ષા તપહિમાન सहंतो वारयंतिनः। श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है। हम लोगों ने देखा था 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, प्यारे मित्रों देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। वृक्षों का अस्तित्व, वृक्षों का जीवन परोपकार से परिपूर्ण है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। वे स्वयं धूप सहते हैं, ठंडी सहते हैं, हिम वर्षा होए तो वो सहते हैं, वर्षा को स्वीकार करते हैं, बढ़ते हैं। क्यों? छाया देने के लिए। फूलते हैं, फलते हैं। क्यों? भूखों की भूख मिटाने के लिए। बीमार की वो औषधि बनते हैं। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम। इनका जन्म धन्य है, इन वृक्षों का जन्म धन्य है। ये पृथ्वी के फेफड़े हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। अभी वच्चे कोविड आयो तो केवी धमाल बोली गई नहीं। फेफड़े संक्रमित हो गए तो ऑक्सीजन वातावरण में तो था, लेकिन लेना मुश्किल हो गया। जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। क्यों? फेफड़े संक्रमित हुए, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो ये भी पृथ्वी माता के फेफड़े हैं। हम तो ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इनमें से अधिकांश वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे फेफड़े हैं। अरे माई पीपड़ो एनु तो विशेष महत्व है। देखो स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ता हूं, ठीक है। अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम दश चिंचिणीकान कपित्थ बिल्वा मलकत्रयंच पंचाम्रमुक्त्वा नरकम न पश्येत। भागवत आदि पुराणों ने कितनी महिमा गाई है वृक्षों की। तो स्कंद पुराण कहते हैं कि पीपल का एक, नीम का एक, वटवृक्ष का एक और इमली के 10 पेड़ लगाने चाहिए। कपित्थ, बिल्व, आंवला के 3 और आम का 5 पेड़। गणो तो भाई कितला थिया? तमे सांभळो छो ने? हिसाब लगाओ। पीपल का 1,
નહીં, આ સંકલ્પ દક્ષિણા દેવાની વાત છે ને, એટલે તમને થોડું માર્ગદર્શન મળે એટલા માટે કહું છું. गणजो पीपल का एक, ये स्कंद पुराण की आज्ञा है. पीपल का एक, પીપળાનું ખાલી એક જ કેમ? કારણ કે પીપળો 1000 છે. અહીંયાથી કહેવાયું ને, આપણા કુમારપાળભાઈએ પણ કહ્યું કે ખૂબ ઓક્સિજન આપે છે. સૌથી વધારે ઓક્સિજન આપનારો વૃક્ષોમાંનો એક છે पीपड़ो, पिपल, अश्वत्थ. और इसलिए परमात्मा ने उसको अपनी विभूति बताते हुए अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम ये कहा कि सभी वृक्षों में अश्वत्थ मेरा रूप है. तो पीपल का एक, नीम का एक, बड़ी शीतल छाया होती है नीम. और नीम अद्भुत आरोग्यप्रद वृक्ष है नीम. સવારના લીમડાનું દાંતણ થાય તો બહુ સારું. આપણે હવે બ્રશવાળા થઈ ગયા, પણ દાંતણના પોતાના ફાયદા છે. નીમ કા દાતુન. ચૈતર મહિનો હોય ને ત્યારે લીમડાના કુમળા કુમળા પાન, લીમડાના મોર અને એમાં થોડી મિશ્રી મેળવી અને પડવાની ખાવી, એનો બુકડો મારવો, ચાવી ચાવીને બરાબર ખાવી. તાવ નહીં આવે મોટે ભાગે. આવી તાકાત છે. તાવ આવે તો એ ગોળી, કઈ ગોળી લેવાની હોય? હા બોલું, એ આપણને બધાને યાદ છે, કારણ કે પનારો પડ્યો ને. પણ લીમડો હાથ વગો છે કે ઓલી ગોળીઓ ના ખાવી પડે. पीपल का एक, नीम का एक, वटवृक्ष का एक बरगद कम से कम लगाओ अपने जीवन में. बहनों वट सावित्रीનું વ્રત કરે છે, બહુ સરસ. એક વડલાનું ઝાડ લગાવો જ્યાં તમારાથી થાય ત્યાં. વડલો રામચરિત માનસ અનુસાર વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજી લખે છે, બટુ વિશ્વાસ અચલ નિજ ધર્મા, તીર્થ રાજ સમાજ સુકર્મા. બટુ વિશ્વાસ, વડલો વિશ્વાસનું પ્રતીક. અને એટલા માટે ભગવાન શિવ વડલાના ઝાડની નીચે બેસીને કથા સંભળાવે. વક્તા એ વિશ્વાસ રૂપી વટવૃક્ષની નીચે બેસી અને વક્તવ્ય આપે. परमात्मा और यह अस्तित्व ये अलग अलग नहीं है. हम केवल उसको एक क्रिएटर के रूप में नहीं मानते. श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विघ्न स्वराट मंगलाचरण के श्लोक से होता है. बादरायण सूत्र के दूसरे सूत्र से भागवत का प्रारंभ किया है भगवान वेद व्यास जी ने. जन्माद्यस्य यतः, अस्य मतलब जगतः, इस जगत का, इस परम अस्तित्व का जन्म आदि यानी उत्पत्ति स्थिति लय यतः जिनसे होता है. लेकिन वो उत्पत्ति करने वाला, वो चलाने वाला और अंत में प्रलय करने वाला इस अस्तित्व से अलग है. वो कहीं बैठा हुआ वहां से कुछ अलग अलग बटन दबा रहा है और ये सब काम कर रहा है. ऐसी हमारी मान्यता नहीं है. He is not only the creator, He is creation himself.
वास्तव में उसने ये सब बनाया, इसका मतलब यही है कि इन रूपों में उसने अपने आप को प्रकट किया। उस परमात्मा ने अनंत अनंत ब्रह्मांड के रूप में, समुद्रों के रूप में, पर्वतों के रूप में, पेड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, सूर्यादि तारों के रूप में, अनेक ग्रहों के रूप में उस परब्रह्म ने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना ने तुम्हारे इस शरीर के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। यह विश्व उसी परमात्मा की मूर्ति है। इसलिए परमेश्वर को हम विश्व मूर्ते कहकर संबोधित करते हैं। भागवत में ये संबोधन कुंता माता जब स्तुति करती है भगवान द्वारकाधीश की तो किया है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। यह विश्व उस परमात्मा की ही मूर्ति है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर भिन्न है, हकीकत है, लेकिन उस आत्मा चेतना के चलते ही तुम्हारा शरीर है। ये बात हम समझें और उस आत्मा ने ही, उस चैतन्य ने ही शरीर के रूप में इस शरीर को यानी अपने आप को अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। ये जो भगवान प्रकट होते हैं फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? हम भी जब पैदा होते हैं तो इस शरीर रूप में हम प्रकट होते हैं, हमारी जो चेतना अव्यक्त है वो प्रकट होती है, और फिर एक समय आता है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है, चेतना अंतर्ध्यान हो जाती है, पांच भौतिक देह पंच महाभूत में मिल जाती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, ये खेल चलता रहता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। इसलिए पुरुष सूक्त में उस परमेश्वर का जिस प्रकार विराट के रूप में वर्णन किया गया, ततो विराट जायत। श्रीमद् भागवत में भी विराट के ध्यान की विधि है द्वितीय स्कंध में, और उसमें यह बताया गया है कि ये जो कुछ भी है उसी परमात्मा का अंग है। समुद्र उस विराट का उदर है, ध्यान से सुनना। नदियां उस विराट की नाड़ियां हैं। सूर्य उस विराट का चक्षु है। चंद्र उस विराट का मन है। बादल उस विराट के केश है। माया उसका हास्य है। और ये वृक्ष उस विराट के रोम है। ये उसी परमात्मा के अंग है। पुरुष साधारणतया पुरुष केश उसके पास होते हैं, महिलाओं के पास भी केश लंबे घने काले सुंदर लगते हैं, लेकिन पुरुष के पास जो रोम है, स्त्री शरीर में भी रोम है, लेकिन पुरुष शरीर में कुछ रोम विशेष देखे जाते हैं, और उस रोम से उसका पौरुषत्व, उसका पौरुष प्रखर रूप में प्रकट होता है कि यहां भी रोम है, यहां भी रोम है, यहां भी रोम है, यहां भी रोम है।
उसमें पौरुष प्रकट होता है। ऊपर वाले केश तो यदि चले भी जाए, लेकिन ये रहता है, हाँ, ये वाले रोम रहते हैं, उसमें उसका पौरुष। इसलिए ये वृक्ष जो उस विराट के रोम हैं, हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भी, क्योंकि हमारे गुजरात के वन मंत्री, पर्यावरण से संबंधित मंत्री और हमारे पोरबंदर के विधायक माननीय मंत्री श्री अर्जुन भाई मोढवाड़िया हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उन्होंने हमें संबोधन भी किया। आज यहां से पर्यावरण का विश्वकोश बनाने की भी बात हुई। श्रोफ परिवार का उसमें योगदान होने वाला है। महेंद्र भाई भी उसी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय हमारे वन मंत्री श्री ने भी मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि इसी विषय का एक और ग्रंथ जो अभी अप्राप्य है, उसका पुनर्मुद्रण या पुनः प्रकाशन वन मंत्रालय के द्वारा ही होने वाला है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% जमीन में वन होना चाहिए। यह अपनी राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है। और यदि वो पहाड़ है, वनांचल है, तब 66% वृक्षाच्छादित हो, यह जरूरी है। अब देश के प्रत्येक राज्यों को थोड़ा ऑडिटिंग करना चाहिए, होती होगी, आई एम श्योर, कि इस मामले में हम समृद्ध हैं कि दरिद्र हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% जमीन पर वृक्ष होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए। देखो, ये बात इसलिए कह रहा हूं, केवल कर्मकांड वृक्षारोपण का करके हम छूट जाएं, फोटो खींचवा ले, ये बात नहीं बनेगी। नहीं तो घणी बार खाડા એના એ હોય છે અને વૃક્ષનો અવતાર 10મી વાર થતો હોય એમાં, એના એ ખાડામાં એમ નહીં, એ ખાડો ભરાઈ જવો જોઈએ વૃક્ષથી। मैंने मेरे ख्याल से 10 साल पहले अर्जुन भाई कुछ कथाएं मैंने ऐसी करी कि कथा के अंत में दक्षिणा, और दक्षिणा तो देना पड़ता है, व्यास ने कथा सुनाई है आपको 7 दिन 9 दिन, तो दक्षिणा तो देना चाहिए, अंतिम दिन दक्षिणा। क्योंकि वहां ऐसी बात हुई कि भाई श्री आपको 1.5-2 घंटा बैठना पड़ेगा व्यासपीठ पर कथा की पूर्णाहुति के बाद। मैंने कहा क्यों? पूर्णाहुति तो हुई और हम पोथी बांधकर, जैसे आरती हुई पोथी बांधकर हम सीधे चल देते हैं। बोले नहीं, हमारे गांव का रिवाज है, व्यास जी को बिना दक्षिणा दिए हम विदा नहीं करते, इसलिए बारी बारी से लोग लाइन से आते जाएंगे और हम एक पात्र वहां रखेंगे, सब लोग उसमें दक्षिणा डालेंगे। ये बढ़िया बात है। बिना दक्षिणा व्यास को आप विदा नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन व्यास को जो दक्षिणा चाहिए वो दोगे तो व्यास पीठ का भी विशेष आशीर्वाद मिलेगा और परमात्मा भी प्रसन्न होंगे, माता प्रकृति भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसावे। ऐसा कुछ करें तो बोले ये तो अच्छी बात है, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो पसंद हो वो दक्षिणा में हम दें। तो मैंने कहा ऐसा करो, एक पूरी सूची बनाओ, जितने श्रोता बैठे हैं पेड़ों की दक्षिणा दो, पैसों की नहीं, पेड़ों की दक्षिणा दो। कौन कितने वृक्ष दक्षिणा में देता है, संकल्प दक्षिणा दो, और फिर दक्षिणा आई। अर्जुन भाई ये नवतर प्रयोग હતો।
મેં કીધું મૂકો ત્યાં આમ ડબ્બો કે તમારે જે કંઈ ટોપિયું મૂકવાનું હોય, અને એમાં બધા પોતાનું નામ સરનામું લખે અને એમાં संकल्प मूके कि मैं 10 पेड़ लगाऊंगा, चाहे जहां कहीं लगाऊं, और न केवल लगाऊंगा, उन पेड़ों को सींच कर उनको बड़ा करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसका संवर्धन, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। तो 10 पेड़ की कोई दक्षिणा, कोई 50, कोई 100, इस तरह से एकाद दो जगह स्मृतिवन बने। खराबानी जमीन होय ने એ લઈ લીધી અને પછી બધાએ ભેગા થઈને ત્યાં ઝાડવા વાવ્યા। આવું કંઈક કરવાની જરૂર છે। એટલા માટે હવે કથા પણ એના રૂપરંગ બદલે એ બહુ જરૂરી છે। પિતૃઓનો મોક્ષ તો થાય જ છે ભાગવતથી, પણ આપણી આ પૃથ્વીનો મોક્ષ થાય આ બધી સમસ્યાથી, એના માટે થઈને કથાના જરા રૂપ રંગ અને ઢંગ બદલે એ જરૂરી છે। તો વૃક્ષ દક્ષિણા, સંકલ્પ દક્ષિણા, વ્યસન છોડવાનો સંકલ્પ, वृक्षों वावવાનો संकल्प तुम्हारा भी कल्याण करेगा। माता प्रकृति की पूजा करेगा और प्रकृति और पर्यावरण को बहुत उससे फायदा होगा, और उसको फायदा होगा, ये तुम्हारा फायदा है, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है।